इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है या जो सियासी शोर है वो इमरान खान का पैदा करदा है। पाकिस्तान में सियासत में एहतसाब से उन्होंने शुरू की और एहतसाब का बयानिया उन्होंने घर घर पहुंचाया। वो एहतसाब का बयानिए पर ही अपनी सियासत करते रहे और अपनी हुकूमत के दौरान भी कोई किसी कारकर्दगी का कोई नाम नहीं था, सिर्फ अपने मुखालफों पर एहतसाब के नाम पर पकड़ दकड़ करते रहे। वो आदमी जो एहतसाब के नाम पर बयानियां बनाकर सियासत करता रहा, वो एहतसाब से दौड़ रहा है। जिस फोरम पर बुलाया जाता है उस फोरम पर या स्टे लिया जाता है या फिर वहां से भाग जाते हैं। कोई इंक्वायरी शुरू हो, कोई सवाल पूछा जाए, हर सवाल का जवाब देने की बजाय या अदारे पे इल्जाम लगाया जाता है या गाली दी जाती है और या फिर स्टे के पीछे छुपा जाता है। खान साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? कितनी दफा आपसे तलाशी मांगी और किस किस मामले पर आपसे पूछताछ या आपसे पूछा गया है? हर मामले पर या आप भाग जाते हैं कोई बहाना बनाकर, नहीं तो कोई स्टे ले आते हैं। फॉरेन फंडिंग आप पेश नहीं होते। हद तक के इज्जत शहबाज शरीफ का वहां पर कई साल से आप जवाब देने नहीं जाते। तोशा खाना आपको नोटिस जारी किया जाता है, आप नोटिस का जवाब देने की बजाय आप भागकर किसी कोर्ट में जाकर स्टे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। साइफर, आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी, कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद हमने तो एहतसाब जो है वो फेस किया है 3 नस्लों का, एक दिन भी नहीं छुपे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद खत लिखा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को कि तहकीकात की जाएं और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अपनी मुत्तहद जेआईटीज में भी पेश होते रहे। खुद नहीं, अपनी बेटी समेत अपने तमाम पार्टी के लोग, जिसको भी बुलाया गया। वो जाती कारोबार जो कि सियासत से पहले शुरू किए गए थे, एक एक चीज पर पेश भी हुए, इसके बावजूद कि हमें जेआईटी की तश्कील से लेकर एक ऐसा एहतसाब जो कि विच हंटिंग था, उसके बावजूद हमने हर सजा भुगती भी, हर फोरम पर पेश भी हुए और एक लम्हे के लिए भी जिन लोगों पर हमें एतराज भी था उनके सामने भी हम जाते रहे। लेकिन आपके पास, आप ये तोशाखाना देख लें, खान साहब ने कितना शोर मचाया था। 3 फ्लैट 3 फ्लैट 3 फ्लैट 3 फ्लैट तो लंदन के हलाल की कमाई और कई सालों का कारोबार, कई दहाइयों के कारोबार के बाद उन्होंने बनाए थे। आप, तुम्हारी बेगम, तुम्हारी मुर्शिद, तुम्हारी घरवाली का जिसका नाम लेना तुम कहते हो मना हो, उसकी एक अंगूठी की कीमत उन 3 फ्लैटों से ज्यादा है। तोशाखाना में सिर्फ आपने डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, बल्कि आपने कमाल के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 6 अरब की चीज आपने चंद सिर्फ 1.5 करोड़ में ले ली है। 6 अरब की चीजें मिस डिक्लेरेशन की है, बददयांती की है और आपने एक एक चीज को अंडर वैल्यू करके अपनी जेब में रखा है। हमें भी नाम लेने का शौक नहीं है कि अगर आपकी घरवाली सियासत में नहीं है, हमें नाम लेने का शौक नहीं है। लेकिन इसी पर्दे के अंदर पाकिस्तान के लोगों के हीरे जवाहरात और वो घड़ियां छुपी हैं, उसी पर्दे के अंदर जो उन्होंने, जिस पे वो छुपी हुई हैं, जो आप क्यों नहीं देते? आज भी इलेक्शन कमीशन पे तारीखें थी, आप या आप तारीख मांग लेते हैं या आप जवाब देने नहीं आते। आपकी बच्ची का मामला हो, मामला घड़ी का हो या मामला ऑडियो लीक्स का हो, आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। शर्म आती है।
यानी जिस आदमी ने अपने बच्चे शो नहीं किए वो चाहता यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो। पाकिस्तान में एहतसाब का म्यार स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। एक आदमी वो जिसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो चाहिए, लेकिन वो कहता है कानून मेरे पे ना लगे, 62-63 मेरे मुखालिफ पे लगे, अपने बेटे से तनख्वाह ना लाने पर ना ताहयात नाअहल हो, मैं अपने बच्चों को मिस डिक्लेयर करूं, मैं तोशा खाना की करोड़ों अरबों की घड़ियां, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात खा जाऊं, मेरे पे कोई तलाक ना हो, मुझे ना पूछा जाए। ये नहीं हो सकता। एक जैसा कानून सबके लिए होगा और आप इमरान खान, तुम्हें सामना करना पड़ेगा इन सवालों के जवाब के बगैर। हम भी मुतमिन नहीं है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे होगा। इलेक्शन तो 62-63 कानून के तहत होता है, तुम पे लगे ना और बाकी सारी दुनिया को नाजायज केसों में कोई ताहयात नाहल और कोई कई कई साल के लिए नाहल। और ये तमाम जो केसेस हैं इसमें आज भी आपने जवाब नहीं दिया, बहाने बनाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका वकील फरमा रहा था ये तो पहले फैसला हो गया। भाई तुम वकील साहब ये बताओ कि ये बच्ची इमरान खान की है या नहीं, सवाल तो इतना है। बच्ची के नाम पे पता नहीं क्या क्या है, हमें वो हमारा उससे कोई, वो भी बेटियों जैसी है, नाम तुमने नहीं दिया। तुम्हारे वकील को सादा से सवाल पर जवाब देना क्यों नहीं आता? और तोशा खाना का, फॉरेन फंडिंग का जवाब हो तो इलेक्शन कमिश्नर को गाली। तोशा खाना का जवाब तुम्हारे पास, जी आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी क्या, तुम कानून से बड़े हो? तुम्हारी मर्जी नहीं है, कानून की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी चलाने वाले? मेरी मर्जी है, मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी नहीं थी, घड़ी पाकिस्तान की थी। वजीर आजम हाउस को बेचा जाता रहा। वजीर आजम हाउस में मंडी लगाई हुई थी कि सस्ती चीज आती थी, महंगी बेची जाती थी। और जो मुर्शिद, मुरीद और इनके चेलों की कहानियां अजीब है। मुर्शिद मुरीद को बेचती रही है, वो अपने शौहर के ओहदे का सौदा करती रही हैं, और जो चेले हैं उनको आगे दी जाती थी चीजें, जाओ तुम ये बेच आओ, तुम ये बेच आओ, तुम ये इसके पैसे पकड़ कर ले आओ। सो ये तमाम चीजें जो हैं, FIA को आज इंक्वायरी के लिए वफाकी जो कबीना है उसने कह दिया है, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी कौम से। और ये जो कहते हैं कि घड़ी की कितनी कीमत थी, पूरी दुनिया में उन जिनकी घड़ियां हैं, जिस कंपनी की घड़ियां हैं, उनके शोरूम्स हैं, और लोगों के हाथों में मोबाइल और आपके हाथों में जरा करके देखें उस घड़ियों की कीमत, उस अंगूठियों, उस हार, और उन्हें कि कितनी कितनी कीमत है। यानी आप ये सोच लें कि पिर्च प्याली जिसमें हम चाय पीते हैं 3500 रुपए की खान साहब ने खरीदी है, 1000 रुपए का कारपेट खरीदा है। आईफोन जो पाकिस्तान में 3 लाख से कम नहीं मिलता, खान साहब ने सिर्फ 35,000 कीमत लगाई और उसका 20% देकर वो आईफोन खरीदा है। और ये सारी डकैतियों और चोरियों के बाद हैं सादिक और अमीन, और ये तमाम चीजें। और जब हम इनको सवाल पूछते हैं, कह रहे हैं जी ओ हो मेरे घरवाली से ना पूछो, मैं ही अपने घरवाली से अंगूठी, हार और वो चीजें ले दो, हम तुम्हारी घरवाली की तरफ देखते भी नहीं है। नहीं तो कानून का हाथ तुम्हारे से होता हुआ तुम्हारे घर तक और तुम्हारी घरवाली तक जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कि आप लोगों पर छोटे छोटे इल्जाम लगाकर अपनी सियासत करें और जब आप पर सही इल्जाम लगे तो उसका आप जवाब ना दें। सिर्फ पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में रोजाना दिहाड़ी लगाई जाती है। यानी परवेज अलाई साहब अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोनस अलाई के साथ
दिहाड़ियां कर रहे हैं और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं। सिर्फ एक डील के अंदर, जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में सियालकोट, खारियां, फैसलाबाद और झेलम में तब्दील करने के लिए 4 बिलियन की डील हुई है। इमरान खान को पता है, हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी सबको पता है। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी से डील, इस तरह की वारदातें आप डाल रहे हैं। और उसके बाद चोई परवेज इलाही साहब अगर चोई शुजात के नहीं बने तो वो खान साहब के कहां से बनेंगे? वो घर से भी गए हैं और वजारत आला से भी उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। वो बड़ा अच्छा था कि अपने घर में रहते, अपने बड़े चोई शुजात उनके साथ रहते, ओहदा भी होता और इज्जत भी होती। किसी किस्म का वहां एडवेंचर नहीं होने देंगे। आपने असेंबली तोड़नी है, पहले एतमाद का वोट लें। जिस वजीर आला के पास एतमाद ही नहीं है वो असेंबली कैसे तोड़ सकता है? पहले एतमाद के वोट पर 186 अरकान दिखा दें कौम को, अगले मिनट पर तोड़ दें। और ये आपकी भूल है। हमने तो मुशर्रफ की आमरीयत में भी लड़ा है और हम तुम्हारी आमरीयत से भी लड़ते रहे। इलेक्शन से ना दौड़ रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शौक नहीं है। हमने तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी हुकूमत के होते हुए, और तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन लगातार इलेक्शन हराते रहे। बिल्कुल मुकाबला करेंगे इलेक्शंस में। जो हम मार्शल लॉ से नहीं डरे, हम इलेक्शन से डरते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में माहौल होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कानून का इतलाक तमाम पार्टियों पे और उनके सरबराहों पे एक जैसा होना चाहिए। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाहिल, और तुम बेटी ना जाहिर करो और सादक और अमीन। यह कानून पाकिस्तान में ऐसे नहीं चल सकता। एक जैसा इंसाफ का तराजू जो है वो सबके लिए होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए माहौल, और उससे पहले पाकिस्तान की मईशत में इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो किसी इंटरिम गवर्नमेंट या इलेक्शन को बर्दाश्त कर सके। हमने अपना सियासी नुकसान किया है, बेशुमार किया है, सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर। एक साइड पर आसान रास्ता था कि हम जिस दिन इख्तिदार में आए थे इलेक्शन में चले जाते और इलेक्शन जीतकर 5 साल की हुकूमत बताते, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान और गरीब की रोटी और गरीब का चूल्हा था। खुदा की कसम, अपने इख्तिदार के लिए नहीं, इस गरीब के चूल्हे और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए इस इख्तिदार को ये चंद महीने इख्तिदार लिया है, अपना सियासी नुकसान किया है। हम इंशाअल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए आपको, इलेक्शन कमिश्नर को रोज गाली देते हैं, उसके फैसले आपको कबूल नहीं है। उसने कल आज आपको 5 पेशियों पे बुलाया, आप नजर नहीं आए। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप उसका फैसला कबूल नहीं करते, जब वो इलेक्शन का फैसला सुनाएगा कैसे कबूल करेंगे? सो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ जो है वो तय करेंगे। जहां कोई रिफॉर्म है वो होनी चाहिए, और उससे पहले मिसाके मईशत है, गरीब की रोटी है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचाना है, पाकिस्तान को अंधेरों में जाने से बचाना है। सियासत होती रहेगी, सबसे पहले मईशत और पाकिस्तान का डिफॉल्ट और गरीब का चूल्हा चलाना है। सो मिसाके मईशत, रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए खान साहब 4-5 चीजों का जवाब दिए बगैर नहीं होगा। तोशा खाना का जवाब देना पड़ेगा, बच्ची वाले केस का जवाब देना पड़ेगा, साइफर का जवाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। 2 गो के उसके बाद जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन भी होगा।